हेलो। सो एआई जो है वो हर चीज पे टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें आर्ट की या हम बात करें कोचिंग की, इवन लोग अपना अगर लाइफ की कुछ प्रॉब्लम में होते हैं तो वो भी चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, जेमिनाई से अपनी फोटोज जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अपने इमोशंस को लिखते हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एआई से मांग रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन इस वीडियो में ये है कि क्या टैरो जो है एआई मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से रीड कर सकता है। तो आज का टॉपिक यही है कि एआई जो है वो क्या ज्यादा बेटर है इवन टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग के लिए भी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो कई एप्स ऐसे आ गए जहाँ पे इवन एआई जनरेटेड कुंडली रीडिंग भी होना स्टार्ट हो गई है, एआई जनरेटेड टैरो रीडिंग भी होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही जानेंगे कि क्या एआई बेटर है या अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के पास जाते हो अपनी रीडिंग कराने तो वो बेटर है। सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर, मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड हीलर। सो आज की वीडियो का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, कि हम एआई और ह्यूमन मेड टैरो रीडिंग्स में डिफरेंस करेंगे कि कौन सी ज्यादा बेटर है। बात करते हैं टैरो की। टैरो या फिर इवन कुंडली रीडिंग की भी अगर मैं बात करूं तो टैरो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट कुछ मीनिंग चाहिए टैरो की, नहीं। टैरो जो है वो आपकी एनर्जी के बारे में भी बात करता है, उसमें इमोशंस की भी बात होती है, उसमें इंट्यूशन की भी बात होती है। जबकि अगर मैं बात करूं एआई की तो एआई जो है वो कुछ पैटर्न्स को रीड करता है, ठीक है, वो कुछ आपको कार्ड के जो बुक में जो रिटन मीनिंग्स है वो उनकी बात करता है, वो आपकी कुछ पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ऐसी कुछ एक दो एप्स थी, उस पे मैंने अपना टैरो रीडिंग किया, ठीक है। टैरो रीडिंग जो है उसमें मेरा जो नवंबर का कार्ड आया, ठीक है, उसमें आया कि मेरा टावर का कार्ड आया, और टावर का कार्ड जो है के नीचे जो रीडिंग आया उसमें आया कि मेरी लाइफ में कुछ सडन चेंज होने वाला है, डिसरप्शन आने वाला है, ठीक है। एक जनरल मेरा क्वेश्चन था कि ठीक है मेरा नवंबर मंथ जो है वो कैसा जाएगा। उसके अलावा उसने वो 3-4 बातें जो है वहां पे लिखी, बट बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। जबकि अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, टावर के कार्ड की, तो ये बात करता है कि मे बी आपका किसी चीज पे बहुत ज्यादा फेथ होगा, बट वो फेथ आपका हिल जाएगा। कई बार मैं जैसे बोलती भी हूँ, जब ये कार्ड आता है मैं बोलती हूँ कि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास कर रहे थे, और मे बी वो पर्सन अगर रिलेशनशिप में कार्ड में आ जाता है, या आप करियर में भी इवन किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो इंसान वो सच में ये साबित कर देगा कि शायद आप सच में अंधे थे। आपकी पूरी फाउंडेशन जो है वो हिल जाएगी, और ये एकदम सडन होगा कि आपको आज तक भी लगेगा कि ये सारी चीजें सही हैं या वो पर्सन मेरे लिए बहुत सही है, बट अचानक से आपको एक धक्का जो है वो वहां से मिलेगा। इवन मैं कई बार क्वेश्चन भी पूछती हूँ अपने क्लाइंट से कि ठीक है, आप अगर ये वाला कार्ड आता है तो मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछती हूँ कि आप किस पे अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। और शायद आपको वो अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले संभल जाने की जरूरत है। या फिर सपोज अगर जनरल रीडिंग करती हूँ तो एक्सीडेंट के भी योग दिखाता है ये, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा ड्राइविंग अगर आप ना ही करो तो अच्छा, और अगर आप कर भी रहे हो तो संभल के करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ एआई की, तो वो जस्ट जो बुक में मीनिंग लिखा होगा कि अच्छा ठीक है सडन चेंज आ सकता है, कोई डिसरप्शन हो सकता है, आपकी फाउंडेशन हिल सकती है। बट डीपर लेवल पे जैसे अगर मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ तो मैं उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूंगी, जो कि एआई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो तो आपको आंसर भी आप बहुत बेटर तरीके से एक इमोशनल तरीके से अपने क्लाइंट से कनेक्ट करके उसको एक डीप इमोशनल डेप्थ में जाके आप उसको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। एक डीप कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन आप अपने क्लाइंट के साथ बिल्ड कर सकते हो। जैसे एक और कार्ड है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी कार्ड मेरी रीडिंग में आया था, ये बात कर रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। मे बी आपकी लाइफ में कुछ पहले आपने किसी एरिया पे अपनी लाइफ पे काम किया होगा, चाहे आपका रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, बट मे बी आप 3-4 बार उसमें फेल हुए होंगे, और अभी आपका वो फेथ जो है वो डगमगा चुका है, और आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख नहीं रहे। जबकि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, और मैं ये नहीं कह रही कि ये मीनिंग गलत है, इवन इसका मीनिंग भी गलत नहीं था, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन मीनिंग में इमोशनल डेप्थ नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मेरा क्वेश्चन उससे ये होगा, अगर ये कार्ड आता है
कि आप किस चीज से आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज से परेशान हो और आप आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्कुल हिल चुका है, अभी आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा आपकी लाइफ में क्या हुआ है? और जब वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेगा ना कहीं वो अपना आधा पेन तो तभी रिलीज करके चला जाएगा। रेमेडी तो मैं उसको बाद में दूंगी। जस्ट कई बार लोगों को होता है, मैं देखती हूँ कई बार लोग जस्ट रेमेडीज के लिए नहीं आते, उनको ये होता है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और जब वो टैरो रीडर के पास आते हैं तो उनका जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनका आधा पेन उनके बोलने से ही रिलीज हो जाता है और वो उतने में ही हल्का फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं और मेंटल पीस को फील कर पाते हैं। सो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज बताओ मुझे। और वो जब बताएगा तो फिर मैं उसको बताऊंगी कि नहीं, आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कैसे आप डील कर सकते हो, कैसे आप उसको हील कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रेमेडी प्रोवाइड करूंगी। एंड देन मैं उसको बताऊंगी कि देखो आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे भी काम करो, उसको रिलीज करो। इवन अपनी इनर चाइल्ड पे आप काम कर सकते हो। अगर अपना इनर चाइल्ड को आपने हील कर लिया तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो एक डीपर मीनिंग यहाँ पे मैं दे पा रही हूँ, ठीक है। और प्लस अगर कोई और क्वेश्चन आता है क्लाइंट की तरफ से तो मैं डीपर एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट करके मैं उसको डीपर लेवल पे हीलिंग जो है वो प्रोवाइड कर पाऊंगी, या उससे मैं बात करके उसको एक रिलीफ प्रोवाइड कर पाऊंगी। जबकि एआई जस्ट क्या कर रहा है, आपके पैटर्न्स को रीड कर रहा है, बुक में जो मीनिंग लिखे हैं वो उसी को उठा रहा है और वो उसको आपको दे रहा है, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, पास्ट पेन को बोलो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बट वो कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है वहां पे कि अच्छा क्या पेन है, कैसे रिलीज करोगे, वो सब आंसर आपको नहीं मिल रहे, ठीक है। तो और मैं बार बार कहूंगी, वो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि एआई आपको गलत रीडिंग दे रहा है, मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि वो आपको किताबी मीनिंग दे रहा है, पैटर्न जो है उसका उससे रिलेटेड मीनिंग दे रहा है आपको, आपकी इमोशनल डेप्थ को वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इंट्यूटिव रीडिंग, ह्यूमन रीडिंग की और एआई रीडिंग की, तो ह्यूमन जो है वो इंट्यूटिव रीडिंग भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो कि कार्ड में आपको कुछ और दिखाई दे रहा है कि अरे हमने जब इस कार्ड को पढ़ा था थ्योरेटिकली तो इसका मीनिंग हमने कुछ और पढ़ा था। जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो क्लाइंट से बात करते करते आप उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको कुछ और सॉल्यूशन देते हो और आप बाद में कई बार खुद बैठ के सोच रहे होते हो कि मैंने ये क्यों बोल दिया, ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, ये मैंने कहाँ से बोल दिया। तो वो कई बार आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस, एक इंट्यूटिव डाउनलोड जो है वो आपके क्लाइंट की एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। वो इंट्यूटिव डाउनलोड एआई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंट्यूटिवली सर्व कर पाते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन पूछ पाते हो कि अच्छा ये चीजें आपके साथ क्यों हुई, आपका क्या पास एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे मैंने बोला कि आप उसको अच्छा एक रीडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। सो रियल डिफरेंस जो आता है, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि रियल डिफरेंस जो आता है वो आता है हार्ट और एल्गोरिथम। एआई एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करता है और हम लोग हार्ट के अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है एक टैरो कार्ड रीडर, जैसे मैं देखती हूँ स्पिरिचुअलिटी में जब हम लोग आते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। मेरी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स में से निकल के बाहर आए हैं, चाहे शायद उस प्रॉब्लम से निकलने में मुझे 1 साल लग गया, बट क्योंकि अब मैं 1 साल बाद वो उस प्रॉब्लम से निकल चुकी हूँ तो अब मेरे पास कहीं ना कहीं टेक्निक है कि मैं अपने क्लाइंट को वहां से शायद 1 दिन में निकाल के ले आऊं, या मुझे 10 दिन लगे कि मैं उसको कुछ ऐसी रेमेडी दूं कि आप 10 दिन तक ये प्रैक्टिस करो या 21 दिन तक ये प्रैक्टिस करो, आप यहाँ से निकल सकते हो, जहां से शायद मुझे 1 साल लग गया हो, क्योंकि अब मेरे पास टेक्निक है, मुझे पता है कैसे निकलना है। तो मैं उस प्रॉब्लम को समझ के मैं उसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड करके और उसको समझा पाऊंगी कि आपको इस एरिया पे कैसे काम करना है। जबकि एआई का एल्गोरिदम ऐसे काम नहीं करता, वो जस्ट आपके पैटर्न को रीड करता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। वो डीप इमोशनल कनेक्शंस जो है वो आपके साथ नहीं बना पाता, जबकि जो ह्यूमन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कई बार हम उन प्रॉब्लम से निकल चुके होते हैं तो हम बेटर तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ आप कैसे इस चीज से निकल सकते हो। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, जब मैं डिप्रेशन में थी, ठीक है, जब मैंने उसमें हीलिंग पे काम करना स्टार्ट किया तो
मेरे जब मैं हीलिंग्स करती थी मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते थे, कई बार वॉमिटिंग वाला मन करता था कि वॉमिटिंग हो जाएगी, कई बार लूज मोशन लग जाएंगे। आज अगर सेम प्रॉब्लम मैं उस टाइम पे सोचती थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, तो कई बार मैं अपने मेंटोर से बात करती थी तो मेरे मेंटोर मुझे समझाते थे कि देखो अभी आप अपनी गंदगी को हील कर रहे हो, गंदगी को रिलीज कर रहे हो। सपोज आप एक कमरे में हो और वो कमरा कई सालों से बंद है और आज आपने ठान लिया कि मुझे इस कमरे को साफ करना है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि उस कमरे को साफ करने जाओगे और आप साफ सुथरे कमरे से बाहर निकलोगे, आप भी गंदे होके, भले ही वो कमरा साफ हो गया बट आप भी गंदे होके निकलोगे। आप साफ सुथरे नहीं निकलोगे कि जैसे आप घुसे थे वैसे आप निकल जाओ। सेम इसी तरीके से जब आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को हील करने की कोशिश करते हो तो आपके नेगेटिव थॉट भी आएंगे, लूज मोशन भी होंगे, रेजिस्टेंस भी आएंगे अलग अलग तरीके के, और शायद ये आपको कुछ 3-4 महीने तक ये आपको चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं और ये बहुत ही नॉर्मल है। ये आपको कभी भी एआई नहीं बताएगा, ठीक है, ये वही पर्सन बता सकता है जिसने इसको एक्सपीरियंस किया हो कि ऐसे होता है। सो डोंट वरी, ठीक है, ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा। अगर आपने थोड़ी भी हिम्मत कर ली इस पीरियड को निकालने की, आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये इतनी डेप्थ आपको एआई नहीं बताएगा, वो जस्ट रीडिंग करेगा और छोड़ देगा, ठीक है। सो बेसिकली जो है यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप एआई चूज मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप ह्यूमन से रीडिंग ही करवाओ या किसी पर्सन से ही रीडिंग कराओ। आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपने डिसाइड करना है कि आपको एआई का रीडिंग ज़्यादा पसंद आ रहा है या आपको किसी पर्सन का रीडिंग ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे टाइप करके अपने व्यूज़ जो है वो ज़रूर शेयर करें। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मुझे लगता है कि एक अगर आप एक किसी पर्सन से टैरो रीडिंग कराते हो तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय एआई से कराने के, ठीक है। आजकल लोगों की लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम इसीलिए है कि 4 लोग अगर घर में हैं तो चारों के हाथ में 4 अलग अलग फोन है और सब अपने अपनी चीजों में लगे हुए हैं। लोगों को बात करने का ही टाइम नहीं है, कि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से फैमिलीज छोटी होती जा रही है, लोगों का मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज होता जा रहा है। और ये बहुत सारी स्टडीज में शामिल हो चुका है, बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर आ चुकी है कि लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में अगर लोग जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं पीछे रीजन यही है कि इमोशनल कनेक्शन जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो टैरो रीडिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है जब आप एक टैरो रीडर के पास जाते हो, और ये ज्यादा बेटर है। बाकी आप अपने व्यूज जो है वो शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है, मैं कोई जज नहीं करने वाली यहाँ पे आप लोगों को। हर किसी का अपना अपना देखने का नजरिया होता है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा कि आपको इंट्यूटिव रीडिंग ज्यादा पसंद आती है या फिर आपको एआई रीडिंग ज्यादा पसंद आती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा उस पर, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस जो है वो मिलते रहे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं लेके आती रहूंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं बनाऊं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।